बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन 10 छुपी हुई वजह के बारे में जिनके कारण आपके घर में मुसीबत, लड़ाई और झगड़े होते हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से घर का सुकून तबाह हो जाता है और आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये सब क्यों हो रहा है। आज हम उन राज का पर्दाफाश करेंगे जो 99% लोग नहीं जानते। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात बताएंगे जो आपको हैरान कर देगी। नंबर 1, नेगेटिविटी का जमा होना। सबसे पहली और छुपी हुई वजह जो अक्सर लोग नहीं समझते वो है नेगेटिविटी का जमा होना। जब हम नेगेटिव सोच रखेंगे तो ये हमारे घर के इन्वायरमेंट को भी नेगेटिव बनाता है। जैसे एक गंदा कपड़ा पूरे पानी को गंदा कर देता है, वैसे ही नेगेटिव सोच घर के सुकून भरी हवा को लड़ाई झगड़े में बदल देती है। नंबर 2, पैसे का गलत इस्तेमाल। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पैसे का गलत इस्तेमाल आपके घर में मुसीबत की बड़ी वजह बन सकता है। जब घर का एक फ़र्द बेकार चीज़ों में पैसा ज़ाया करता है तो ये आपस में तनाव और लड़ाई का सबब बनता है। पैसे की इज्जत नहीं करना घर के सुकून का दुश्मन बन सकता है। नंबर 3, घर में बरकत का ख़त्म होना। दोस्तों, क्या आपको पता है घर में बरकत का ख़त्म होना भी मुसीबत और झगड़ों की बड़ी वजह होती है। ये तब होता है जब हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से दी गई नेमतों का शुक्र नहीं करते। शुक्रगुजारी की कमी से ना सिर्फ रोज़ी में कमी होती है, बल्कि घर में बरकत भी चली जाती है। नंबर 4, बेअदबी का माहौल। घर में अगर बेअदबी का माहौल हो, छोटे लोग बड़ों की इज्जत ना करें, तो मुसीबत आना तय है। ये एक छुपी हुई वजह है जो लोग अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। एक दूसरे की इज्जत और अच्छी तरबियत घर के माहौल को सुकून और प्यार से भर देती है, लेकिन जब इसकी कमी हो तो मुसीबत दरवाजे पर खड़ी होती है। नंबर 5, हमेशा बेवजह घर से बाहर रहना। जितने ज़्यादा घर के फ़र्द एक दूसरे से दूर रहते हैं, उतनी ही दूरी उनके रिश्ते में आ जाती है। घर के लोग अगर हमेशा घर से बाहर रहते हैं, एक दूसरे को वक्त नहीं देते, तो रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, और जब रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं तो लड़ाई झगड़े का सिलसिला शुरू हो जाता है। नंबर 6, रिश्ते में लफ्ज़ों का गलत इस्तेमाल करना। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आपके लफ्ज़ एक ज़ख़म बन सकते हैं जो कभी नहीं भरता। जब हम गुस्से में या बिना सोचे समझे कुछ कह देते हैं तो ये लफ्ज़ रिश्ते को तोड़ देते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हमेशा सोच समझ कर बोलें, वरना यही गलती आपके घर को लड़ाई झगड़े की जगह बना देगी। नंबर 7, हसद और नफ़रत। एक और बड़ी वजह जो अक्सर लोग नहीं समझते वो है हसद और नफ़रत। जब घर के लोग एक दूसरे के लिए दिल में नफ़रत और जलन रखते हैं तो ये नफ़रत धीरे धीरे ज़िंदगी में जहर की तरह घुल जाती है। इसके नतीजे में सिर्फ झगड़े ही नहीं, बल्कि घर के फ़र्द एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। नंबर 8, नमाज और दुआ का छूट जाना। घर में नमाज और दुआ की कमी ऐसी मुसीबत ला सकती है जिसका अंदाज़ा भी नहीं होता। जब घर के लोग नमाज और दुआ को छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत दूर हो जाती है और शैतान के लिए जगह बनती है। इस वजह से घर में मुसीबत, लड़ाई और झगड़े बढ़ जाते हैं। नंबर 9, ज़रूरी फ़ैसले मिलकर ना लेना। घर के बड़े फ़ैसलों में अगर सबकी राय ना ली जाए तो इससे तनाव और झगड़े का माहौल बनता है। जब घर के फ़र्द अपने फ़ैसले दूसरों पर थोपते हैं तो आपस में रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। मिलकर फ़ैसले लेना घर में सुकून और प्यार को बरकरार रखता है। नंबर 10, गैर ज़रूरी बातों में तकरार करना। छोटी छोटी बातों पर तकरार करना भी एक बड़ी वजह है जिसे लोग अनजाने में इग्नोर करते हैं। अक्सर हम बेकार की बातों को इतना बड़ा चढ़ा के देखते हैं कि उससे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर बात को इतना अहम ना बनाएं कि वो लड़ाई का सबब बन जाए। दोस्तों, ये थी वो 10 वजह जो आपके घर में मुसीबत और लड़ाई झगड़े का सबब बनती है। शायद आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करते आए हैं, लेकिन अगर आप इन गलतियों को समझकर दूर करेंगे तो आपके घर में सुकून और प्यार का माहौल वापस आ सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सबको अपने घरों में सुकून नसीब करे। आमीन।